नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके पास एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करूँगा। इस वीडियो में ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेगी जो एक्चुअल रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ सवाल रहते हैं कि हम कैसे धारण करें और रुद्राक्ष धारण करते समय क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या-क्या फ़ॉलो करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो ख़ासकर बनाया है। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो एटलीस्ट लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर करें, ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो किसी को वर्थ इन्फॉर्मेशन लग भी रही है, या कोई वेस्टेज ऑफ माय टाइम है, या आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है। तो एटलीस्ट इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप ये वीडियो लाइक कर रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं कि जो रुद्राक्ष धारण करना चाहता है व्यक्ति और रुद्राक्ष से कुछ बेनिफिट पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके जो सॉल्व करने के लिए रुद्राक्ष धारण किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रुद्राक्ष के प्रति फेथ होना चाहिए, धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। और आपने रुद्राक्ष की धारण किया है तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा लाइफ में, उस बात पर श्रद्धा होनी चाहिए। तब जाकर रुद्राक्ष आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ में फल प्रदान करेगा, या आपके लाइफ के लिए वर्क करेगा, या आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ऐसे ही श्रृंगार की तरह धारण कर लेने से कुछ नहीं होता। दूसरा, अगर आप ये समझते हैं कि रुद्राक्ष ऐसी चीज़ है, एक मेडिसिन है, मेडिकल स्टोर से जाएं, लेकर आएँ और गोली की तरह खा लें और दूसरे दिन सर दर्द गायब, तो ऐसे नहीं होता। रुद्राक्ष कोई ऐसी गोली नहीं है। रुद्राक्ष एक श्रद्धा की वस्तु है, तो उसे उसी तरह ट्रीट कीजिए। दूसरी बात, रुद्राक्ष को सेकंड पॉइंट है मंत्र जाप। यानी कि अगर रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो हर रुद्राक्ष को धारण करते समय एक बेसिक मंत्र जाप ओम नमः शिवाय का करना ही चाहिए। वो भी भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी को अर्पित करके, फिर सबसे पहले शिव जी का हक बनता है उनको अर्पित करके, फिर गंगा जल चढ़ा के, फिर अभिषेक करके, फिर मंत्र जाप 108 ओम नमः शिवाय करके, उसके आगे अगर आप कर पाएँ तो महामृत्युंजय मंत्र को जाप करके फिर आप धारण करें। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। पॉइंट नंबर 3 हो जाता है कि रुद्राक्ष जो आप धारण कर रहे हो वो आपके लिए सूटेबल भी होना चाहिए। यानी कि जैसे कि कोई पर्पज़ है उसके लिए आपने ये रुद्राक्ष धारण किया। जैसे कि किसी ने आपको, एस्ट्रोलॉजर ने आपकी कुंडली देख के बताया, या मेरे वीडियो देख के आपको पता चला कि आपका समझो फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य ग्रह या सन आपका वीक है, तो उसके लिए आपने 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया। तो एक पर्पज़ होता है, उससे एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए आपको। तो सूटेबल रुद्राक्ष धारण करें, ना कि कुछ भी अनसूटेबल रुद्राक्ष धारण करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपको, आज की डेट में व्यक्ति को एक ऐसा मानसिक तनाव है या मेंटल प्रॉब्लम है, इश्यू है, याद शक्ति कम है, और उसके लिए वो जाकर 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। फिर उसके लिए दूसरा रुद्राक्ष होता है जो जुपिटर का प्रॉब्लम है, तो जुपिटर के लिए मैं आपको रेलिवेंट रुद्राक्ष दूंगा, सूटेबल रुद्राक्ष दूंगा। तो वो एक्चुअल मैच करना, मेरे जैसे व्यक्ति के पास आप अगर अपना सवाल लेकर आएंगे तो आपको वो सही सोल्यूशन भी देंगे। फिर उसके बाद आ जाती है, सेलर भी जेन्युइन होना चाहिए, ना कि मतलब आप किसी के पास भी ऑनलाइन जाकर परचेज़ कर लें। या बहुत बहुत सारे सेलर होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम बनारस से डायरेक्टली भेजेंगे, नेपाल से डायरेक्टली भेजेंगे आपको और आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हर कोई सेलर कोई जेन्युइन नहीं होता है। हर किसी को पैसा बनाना होता है और वो पैसे के नाम पर कुछ भी बेचते हैं आज के ज़माने में। तो हर कोई सेलर जेन्युइन नहीं होता है। आपको जिस पे फेथ है कि ये सेलर जेन्युइन है, वो क्या बता रहा है, चीज़ जेन्युइन दिखा रहा है, उसकी कोई आप उसके पास जाएंगे और ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मांगेंगे, रुद्राक्ष का लैब टेस्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो क्या वो दे पा रहा है, रुद्राक्ष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके पास, क्या उसका कोई स्टोर है कि शॉप में सेलर है, क्या है, कुछ जेन्युइननेस होनी चाहिए उसमें, तो वो सेलर जेन्युइन होता है। तो जेन्युइन सेलर के पास परचेज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पॉइंट नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक रुद्राक्ष को धारण करने के लिए शुभ दिन को धारण किया जाता है। किसी भी दिन रुद्राक्ष को धारण ना कीजिए। मोस्टली देखिए कि वो सोमवार को आप धारण करें। दूसरा, श्रावण महीना जो अभी इस साल 2024 में 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो श्रावण महीने के सोमवार को धारण करना अति उत्तम होगा। तीसरा, आप अगर महाशिवरात्रि के दिन, अभी जैसे कि संडे गया था 2 दिन पहले, तो 21 तारीख थी, 21 अप्रैल को प्रदोष की महाशिवरात्रि थी, तो ऐसे भी दिन बहुत शुभ होते हैं। उसके पहले
मार्च महीने में महाशिवरात्रि होती है एक्चुअल, तो उसमें भी महाशिवरात्रि में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट फल देता है आपको। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, और उसके अलावा कुछ डिटेल पॉइंट्स होते हैं वो तभी बताए जाते हैं जब आप एक्चुअल परचेज़ करते हैं हमसे, तो हम आपको एक डिटेल गाइडलाइंस देते हैं धारण करने के लिए। तभी जाके वो रुद्राक्ष आपको कोई बेनिफिट देता है, कोई फल देता है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और आप एक्चुअली इसका कुछ बेनिफिट पाते हैं। अदरवाइज़ तो ये केवल एक श्रृंगार का साधन हो जाता है, गले में धारण कर लिया या हाथ में उसका ब्रेसलेट बनाकर पहन लिया, केवल श्रृंगार बन के रह जाता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता जनरली लोगों को। तो ध्यान में रखेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। और अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, ये मेरा नंबर है 9323423787। मेरा नाम नीरज है, मैं मुंबई से हूँ और मैं जेन्युइन नेपाल और इंडोनेशिया के रुद्राक्ष सेल करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।